जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है, हम संसार के अंदर इस बात को देख सकते हैं कि लोग घरों को सजाने के लिए, घरों को बहुत अच्छा दिखाने के लिए और एक नई नई डिज़ाइन की चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं। सजावट की चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ों को वो करना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रियो, क्रिसमस जो है वो रीति रिवाज नहीं है। क्रिसमस मनाना है, बट उसको एक परंपरागत तरीके से नहीं, एक रीति रिवाज के जैसा नहीं। रीति रिवाज से हमको बाहर निकलकर आने की आवश्यकता है। आज लोग घर की सजावट में ज़्यादा ध्यान दे रहे, अपनी सजावट की ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे, लेकिन आत्माओं को बचाने के विषय में और प्रभु को, जो प्रभु का संदेश था और किस लिए प्रभु इस दुनिया में आए थे, इस बातों को लोगों तक बताने के लिए आज लोगों के पास समय नहीं है। अननेसेसरी पैसा वो पानी में बहाएंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें वो करेंगे। ये रीति रिवाज नहीं है, ये कोई त्योहार नहीं है। क्रिसमस जो है वो कोई त्योहार नहीं है। यशायाह उसकी 1:14 में ऐसा लिखा है कि मैं तुम्हारे नियत पर्वों से मानने से मैं जी से बैर रखता हूं और वे सब मुझको बोझ जान पड़ते हैं। ये जो आप हर साल एवरी ईयर्स, जैसे ही दिसंबर का महीना चालू होता है, लोग क्या करते हैं, दिखावा शुरू कर देते हैं, ठीक है, और घरों की सजावट शुरू कर देते हैं। जीवन खुद चाहे ना बदला हो, लेकिन वो घरों को इतना अच्छा सजा के दिखाते हैं कि असली मसीही मैं हूं और दूसरा कोई नहीं है। आमोस 5:21 में लिखा है, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं और उन्हें निकम्मा जानता हूं। वो कहता है कि मैं उनको, यशायाह में लिखा है कि मैं उनको सहते सहते थक गया हूं। हर साल हम क्या करते हैं, एक रीति रिवाज के तौर तरीके के अनुसार हम क्रिसमस को मनाते हैं। मेरे प्रियो, ये रीति रिवाज किसकी तरफ से है? कुलुस्सियों उसकी 2:8 में ऐसे लिखा है कि परंपरा मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जिसमें हमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। परंपरा जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, परमेश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया। और सही मायने में देखा जाए तो 25 जो दिसंबर है, अकॉर्डिंग टू बाइबल, वो क्रिसमस की जो असली तारीख ही नहीं है ना, तारीख ही नहीं है। और यहां पर प्रभु का वचन हमें कहता है कि तुम्हारे नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं, वे मुझे सब बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते थक गया हूं। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं और उन्हें निकम्मा जानता हूं। ये जो हर साल जो आप ये ताम झाम करते हैं, अननेसेसरी जो पैसा फालतू में आप पानी को, लोग चीज़ों को इम्पोर्टेंस इतना देते हैं, है ना, केरल सिंगिंग के, अरे रोज निकालो केरल सिंगिंग अगर हिम्मत है तो। आप रोज लोगों के घरों में प्रार्थना करने जाओ ना, केवल साल में एक दिन क्यों? आपको रोज जाना चाहिए, इस बात को दस्तक देने के लिए, इस बात को संदेश देने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए दुनिया में आए, उन्होंने अपनी जान दी। आपको हर साल में एक बार क्यों चेते आता है? साल में एक ही बार क्यों आपको स्मरण आता है कि क्रिसमस आ गया? और हर साल हम क्रिसमस को एक ट्रेडिशन तौर पे, एक परंपरागत, एक त्यौहार की तरीके से हम उसको मनाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे प्रियो, आपको इस परंपरा से आपको बचने की आवश्यकता है। लोग आज क्या करते हैं, लोग जब मरकुस उसकी 7:8 को पढ़ते हैं, तुम लोग परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। और 7:13 में लिखा है, आज लोग अपनी परंपराओं से जिन्हें लोगों ने ठहराया है, उसको मानने के चक्कर में परमेश्वर का वचन टाल देते हैं। जो परमेश्वर का संदेश क्रिसमस के
समय पर है। क्रिसमस के दिन जो परमेश्वर का संदेश है, उस संदेश को तो लोग देते नहीं, एक परंपरागत तरीके से क्रिसमस को मना लेते हैं। मैं बीते दिन कहीं पर जा रहा था, 1 साल की बात है, क्रिसमस का समय था, और जब मैं निकल रहा था तो लोग क्या कर रहे थे, जो रैली निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हुए जा रहे थे, उसकी बड़ाई करते हुए जा रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था दृश्य देखने में। लेकिन मैं रोड पार करने के लिए खड़ा था और वो जो भीड़ थी बहुत ज़्यादा थी, लंबी कतार थी, और मैं खड़ा हुआ देख रहा था कि वहाँ पर जो अदर कास्ट के लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, वो उन लोगों को गालियाँ दे रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई गालियाँ क्यों दे रहे हो? बोलते ये ड्रामा नहीं है तो क्या है, हमें परेशान करके तुम क्रिसमस मना रहे हो। क्रिसमस मनाना है तो आप अपने चर्च में हम सबको क्यों परेशानी में डाल रखा है? तो एक नहीं, कई वहाँ पर गालियाँ दे रहे थे। तो कई बार होता है कि हम अपनी वाहवाही के चक्कर में कई बार हम क्या करते हैं, ये सारे काम कर तो लेते हैं, लेकिन क्या जो यहोवा का संदेश है इस पृथ्वी के लिए, जो प्रभु का संदेश है, क्या उस संदेश को हम मानव जाति तक पहुंचा पाते हैं? क्रिसमस के दिन हमें उस संदेश की आवश्यकता है, उस संदेश को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। जब पहले समय पर यीशु मसीह को आना था तो स्वर्ग के दूत इस बात की घोषणा कर रहे थे कि तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। ये आनंद का सुसमाचार है, आनंद की, खुशी की खुशखबरी है, ये गुड न्यूज है। लेकिन आज उसको छोड़कर लोग क्या है, साज सजावट में लगे। अरे यार हमारे घर में ना केरल सिंगिंग वाले आ रहे, कौन सा तोप आ रहा भाई? वो हर रोज आ जाया करे आपके घर में जब इतनी ज्यादा दिक्कत है। एक दिन में आने से क्या हो जाएगा? एक दिन में आने से आपके घर में कौन सा एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ जाएगा, या आपके घर में बहुत बड़ा कोई एक बेदारी आ जाएगी? आएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। ये परंपरा जो हमने लाद लिया है, इस परंपरा से हमको और आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये परंपरा मनुष्यों की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। यदि आप क्रिसमस को रीति रिवाज के जैसा मनाते हैं तो आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। एक्चुअली क्रिसमस तो देखने में, अगर समझने में अगर मैं कहूँ तो क्रिसमस के दिन हमें उन लोगों के पास प्रभु के संदेश को, यहोवा के संदेश को पहुंचाना चाहिए जिन्होंने अभी तक अपने आप को प्रभु के लिए नहीं दिया, और जिनके जीवन में प्रभु ने अभी तक जन्म नहीं लिया, और जिन्होंने अभी तक उद्धार को नहीं जाना। ऐसे लोगों के बीच जाकर अपने पैसे को खर्च करके हमें उनको सुसमाचार सुनाना चाहिए। और क्रिसमस के दिन तो हम क्या करते हैं, आपस में ही अपने बीच में ही हम हुल्लड़ मचा लेते, नाच लेते, कूद लेते, गा लेते हैं, है ना। चर्च में जाके डांस कर लेंगे, वहाँ बिरयानी खा लेंगे और बढ़िया चाप चुप के खा खो के बढ़िया बस घर में आ जाते हैं, और बस आपस में ही मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। एक साल में मौका मिलता है, और ये साल में एक मौका ऐसा मिलता है कि हमें और आपको क्रिसमस के दिन क्या करना चाहिए, पूरा दिन सुबह से शाम तक मसीहियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए रास्ता खोलना चाहिए कि अन्य जाति के लोग जिन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं जाना, वो सब वहाँ आए, खाएं, नाचे, झूमे, आनंद मनाएं, और प्रभु के सुसमाचार को हमें वहीं पर सुनाना चाहिए। साल में एक बार अच्छा मौका मिलता है, लेकिन हम पैसे को अननेसेसरी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। अननेसेसरी चीज़ों में पैसे को हम लुटा देते हैं। कहा जाए पैसा अननेसेसरी चीज़ों में बहा देते हैं अगर कहा जाए, लेकिन जो सही काम के लिए है उस काम के लिए हम अपने पैसे को खर्च नहीं कर सकते। हमने कलीसिया के लोगों से कहा था, जितने भी जेएमएम इंडिया को फॉलो करने वाले लोग हैं उनसे हमने कहा था कि आने वाले इस क्रिसमस में हम कम से कम 500 ब्लैंकेट, 500 कंबल बांटेंगे। लेकिन देखो बाद में
अगर कहेंगे तो बाद में वो कहेंगे आपको कहना नहीं चाहिए, प्रभु कर देगा। तुम कब करोगे? काम बहुत है, लेकिन हमारे लोग क्या है, करना नहीं चाहते। क्रिसमस मनाना है तो उन तक संदेश को पहुंचाए जिन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं जाना, जिन्होंने उद्धार को ग्रहण नहीं किया। उसके लिए आप पैसा खर्च करें, उस काम के लिए पैसा खर्च करें, चर्च को चमकाने में, लाइटें लगाने में, डेकोरेट करने में। हम नेक्स्ट संदेश में हम आएंगे कि तारे का लगाना सही है या गलत। नेक्स्ट संदेश में हम इस बात को देखेंगे, जो घरों में तारा लटकाते हैं। और मैं सिर्फ एक बात इसमें मेंशन करूंगा, यहूदी लोग तारे नाम के देवता को पूजने के कारण ही परमेश्वर ने उन सबको नाश कर दिया। आपको पता ही नहीं कि आप कौन सा तारा लगा रहे हैं। यीशु को इंपॉर्टेंस नहीं देते, तारे को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मेरे प्रियो, आज भी ये समय है, कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। कई लोग सिर्फ लेना जानते हैं और देना नहीं जानते। ब्लेसिंग लेना जानते हैं, ब्लेसिंग आ जाए, प्रार्थना करो ब्लेसिंग आ जाए, प्रार्थना करो बंगला बन जाए, प्रार्थना करो गाड़ी आ जाए, प्रार्थना करो नौकरी लग जाए, प्रार्थना करो वीजा लग जाए, प्रार्थना करो उन्नति हो जाए, प्रार्थना करो प्रोग्रेस हो जाए, पर देना नहीं जानते, लेना जानते हैं। और पवित्र वचन में लिखा है, लेने से देना धन्य है, उत्तम है। क्रिसमस मनाना है तो बिना कहे, बिना सोचे, बिना समझे देर नहीं करना चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए। हमें उन लोगों के लिए जो अभी तक प्रभु को नहीं जाना है, उनके प्रति आपके दिल के अंदर दर्द है क्या? उनके प्रति आपके अंदर सच में तड़प है? नहीं है? तड़प होती तो मुझे फोन करते। मैं उनसे भी कह रहा हूं जो मुझे सुन रहे हैं, फोन करते और कहते कि आई एम रेडी फॉर दिस वर्क। हम तैयार हैं उन तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए जिन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं जाना। चलो इस क्रिसमस हम ऐसा ही करें। प्लान तो बड़ी बड़ी बनाते, सुन भी लेते, लेकिन वही बात आ गई ना। यिर्मयाह 48:10 में लिखा है, जो यहोवा का काम आलस से करता है वो अपने ऊपर श्राप लेकर आता है। अगर आप अपनी सैलरी का 10,000, 15,000, 5,000 अगर आप दे भी डालेंगे तो कौन सा आपको कमी घटी आ जाएगी। आप तो ये देखिए कि आपका दिया हुआ धन जिसके द्वारा कोई चीज खरीद कर उस गरीब तक पहुंचाई गई और उसके साथ प्रभु का संदेश पहुंचाया गया, आप सोच कर देखिए कि कितना बड़ा अद्भुत काम आपने किया है। वो लाइफ टाइम तक, जिंदगी भर वो इस बात को स्मरण रखेगा कि क्रिसमस के दिन कोई था जो मैं सर्दी में ठिठुर रहा था, तड़प रहा था, और उसने मुझे ये कंबल दिया। परमेश्वर यहोवा उसको बरकत दे, आशीष दे। और बाइबल में लिखा है, जो गरीब को दान देता है वो यहोवा को उद्धार देता है। आप गरीबों को देकर आप यहोवा को उधार दे रहे हैं, तो परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता, उसको वापस करता है। कई लोगों को जब हम सही चीज के लिए डिमांड करते ना, सही चीज के लिए मांग करते, उनको तकलीफ होने लगती है, उनको दिक्कत होने लगती है, वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते क्यों मांग रहे बार बार? यहोवा तो जानता है। हाँ, यहोवा जानता है, लेकिन तुम कब जागोगे? तुम्हारी नींद कब खुलेगी? तुम्हारी आंख कब खुलेगी कि यहोवा के काम को हमें करना है? आज भी आत्माएं नाश हो रही, आज भी लोग नाश हो रहे हैं, आज भी लोग जिंदगी पाप में व्यतीत कर रहे हैं। उन तक कौन सुसमाचार लेकर जाएगा? आप प्रचारक नहीं बन सकते, लेकिन अपने सहयोग से आप कई आत्माओं को बचा सकते हैं। लेकिन क्या करें, हमारे दिल के अंदर देने नाम की जो देने की जब बात आती है, उसमें बिल्कुल लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं कि भाई साहब देने की सब बातें करो पर देने लेने की बात मत करो। है ही नहीं हमारे पास, हमने बड़ा बांटा है, इसको बांटा, उसको बांटा, यहां बांटा, वहां बांटा, इधर दिया उधर दिया। आज भी आत्माएं नाश हो रही है। आपको सोचना चाहिए, काम बहुत है। और साथ ही मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा जिनके पास अच्छे अच्छे फोन हैं, लेकिन संडे को 3 से 5 बजे तक
ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो सकते। बस वो केवल मिलना चाहते हैं कि बस उनसे मिल ले, प्रार्थना करा ले। क्यों मिलूं मैं? तुमने मुझे खरीदा है क्या? या 500 रुपए में, 1000 रुपए में तुमने मुझे खरीद लिया है? मेरी मर्जी है, मैं मिलना चाहूं मिलूंगा, नहीं मिलना चाहूं नहीं मिलूंगा। जुड़ते नहीं है, उनको मैसेज जाता है, मैसेज देख भी लेते हैं, पर जुड़ने के नाम से वो अननेसेसरी चीजों में अपना डाटा खत्म करते रहेंगे, लेकिन 1 घंटे ऑनलाइन मीटिंग में नहीं जुड़ सकते हैं। जब आप जुड़ना नहीं चाहते, प्रभु के दास के साथ संगति नहीं कर सकते, संगति करने के लिए आपके दिल के अंदर इच्छा ही नहीं होती है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? मैंने बीते दिन एक भाई थे, बार बार जो ग्रुप में मैसेज डाल रहे थे कि एप्पल का टैब ले ले, लिनोवो को ले ले, इसका ले ले, उसका ले लो। कई भाइयों को बुरा लग गया। देखो, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं कभी भी जब मैसेज भेजता हूँ, या तो वॉइस मैसेज या लाइव मैसेज, और मैं डायरेक्ट मांग लेता हूँ। ये घुमा फिरा के कहने की आदत नहीं होती। और सच बात है कि हमें अच्छे सिस्टम की आवश्यकता है, हमें अच्छे फ़ोन की, अच्छे टैब की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के संदेश को और भी लोगों तक हम पहुंचा सकें। आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे अपने फ़ोन से ब्लॉक करें। अब किसी भाई ने मैसेज करने के बाद उनके मेंटेलिटी में आया होगा कि आज तक तो इन्होंने मांगा नहीं, अब क्या मांग रहे हैं। मैं वही हूं, अभी भी अपनी बात पे हूं मैं। सो आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक ही बात कहता है, अगर आप क्रिसमस को परंपरा तरीके से मनाते हैं तो आपको उस रीति रिवाज से निकलने की आवश्यकता है, और ये जानना है यीशु मसीह जिस दिन आपके अंदर आया, जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, क्रिसमस उसी दिन से आपके अंदर चालू हो गया। क्रिसमस हर दिन है, केवल साल में एक बार नहीं है। तो आइए, इस क्रिसमस अभी भी समय है, आज 16 है, अभी भी मैं वेट कर रहा हूं। किसी का भी फोन नहीं आया, कोई अपना धन संपत्ति नहीं खर्च करना चाहता अपने घर को सजाने में, चर्च को सजाने में, अपने आप को सजाने में, लाइटें चमचमाने में, टिमटिमाने में, बस उसी में बिजी है, लेकिन कोई आत्मा बचाने के काम के लिए खड़ा नहीं है। तो आज भी आपको मौका है, अभी इसी समय फोन उठाएं और फोन करें, और इस क्रिसमस आप वो करें जो सच में जिंदगी भर यहोवा की पुस्तक में वो लिख दिया जाए। प्रभु इस संदेश से आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।